हम जो कहते हैं वो करते हैं, खेल तो अब शुरू हुआ है। ये 28 जनवरी 2024 को दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का बयान है। यानी ये वो दिन है जब नीतीश कुमार ने एक ही दिन में दो बड़े फैसले किए। पहला फैसला महागठबंधन सरकार को गिराने का और दूसरा फैसला एनडीए में शामिल होकर नई सरकार बनाने का। और उसी समय से तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि वो खेला करके रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच नहीं हो पाई, क्योंकि बिहार विधानसभा के फ्लोर पर नीतीश कुमार ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। तो तेजस्वी यादव ने बिहार में खेला करने का प्लान जरूर बनाया होगा, तभी तो उन्होंने खेल करने की घोषणा की थी। हालांकि तेजस्वी और उनकी पार्टी राजद का नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का पूरा प्लान फेल साबित हुआ। तो कैसी चली बिहार की ये पॉलिटिक्स, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेलते हुए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों को पहले ही बिहार से बाहर हैदराबाद भेज दिया था। हालांकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले सभी विधायकों को वापस पटना बुला लिया था, वो भी हैवी सिक्योरिटी के बीच। उसके साथ ही बिहार में लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। विपक्ष के पास विधायकों की संख्या बहुमत से महज 8 नंबर कम थी। महागठबंधन के पास कुल विधायक 114 थे, जबकि बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायक चाहिए होते हैं। ऐसे में 8 विधायकों की जरूरत थी। हालांकि एनडीए से कई विधायकों के टूटने की आशंकाएं उस समय बनने लगी थी, जब सत्ताधारी पक्ष के कई विधायकों के फोन बंद हो गए और इससे बिहार के राजनीतिक हलकों में बहुमत परीक्षण से पहले की अंतिम रात को तेजी से परिस्थितियां बदली। कथित तौर पर सत्ता पक्ष के कई विधायक आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो चुके थे, यहां तक कि कई विधायकों के नंबर तक बंद आ रहे थे। वैसे बीजेपी और जदयू ने भी विश्वास मत से पहले अपने विधायकों को बिहार के अंदर ही 2 अलग-अलग होटलों में रखा। हालांकि वहां से निकलने के बाद रविवार को कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो रही की खबरें भी सामने आने लगी थी और इससे राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा होने लगी कि एनडीए में ही सेंधमारी हो गई है। सत्ताधारी खेमे से जिन विधायकों के गायब होने और फोन बंद आने की खबरें थी, उनमें पहले जदयू के 9 विधायक और बीजेपी के 6 विधायक बताए गए। फिर आंकड़ा बदला और खबरें आई कि एनडीए के करीब 8 विधायक संपर्क से बाहर हैं। बैठक में नहीं आने वाले जो विधायक थे जिन्होंने नीतीश कुमार की धड़कन बढ़ा दी थी, उनमें आपको बता दें कि बीमा भारती, सुदर्शन, दिलीप राय और रिंकू सिंह थे। सूत्रों ने बताया कि बीमा भारती, सुदर्शन और दिलीप राय के मोबाइल फोन बंद थे। इसके अलावा एनडीए से 2 और नाम डॉक्टर संजीव, सुदर्शन कुमार भी थे। बीजेपी के विधायकों में मिश्रीलाल यादव, भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा के गायब होने की भी सूचना थी। इसी बीच एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी भी संपर्क से बाहर बताए जाने लगे। राजद की तरफ से एनडीए विधायकों को तोड़े जाने की आशंकाओं के बीच इधर तेजस्वी यादव ने राजनीतिक सहारा लेते हुए महागठबंधन के नेताओं को अपने आवास पर हाउस अरेस्ट की तरह रख लिया। लेकिन अगले दिन नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था, तो रात के अंधेरे में होते लुका छिपी के खेल को एनडीए का खेमा भांप गया और एनडीए ने भी अपना काम शुरू कर दिया। और इसी बीच ये खबरें आने लगी कि राजद विधायक चेतन आनंद नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। फ्लोर टेस्ट से पहले की रात गुजर जाने के बाद सुबह 11 बजे तक कई विधायकों के गायब होने, संपर्क से बाहर होने की चर्चाएं और खबरें चलती रहीं। हालांकि जब विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने का समय आया, तो परिस्थितियां एकदम से नीतीश कुमार और एनडीए के कंट्रोल में थी। नीतीश कुमार को पहली जीत तो अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा स्पीकर पद से हटाते ही मिल गई। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव जब सदन में लाया गया, तो वोटिंग के दौरान 125 विधायकों ने उसका समर्थन किया, जबकि 112 वोट विरोध में पड़े। और यहीं से ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में भी पास हो जाएंगे। वहीं कुछ समय बाद जब बहुमत परीक्षण की घड़ी आई, तो फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और इसलिए नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 0 वोट ही पड़े। सबसे अहम बहुमत साबित करने का आंकड़ा था जो 129 पहुंचा था। 129 विधायकों ने नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने बहुमत परीक्षण जीत लिया। अब 129 के आंकड़े को अगर समझें तो सत्ता पक्ष के पास 128 विधायक थे, जिनमें से महेश्वर हजारी सदन चला रहे थे और जदयू विधायक दिलीप राय फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए। इस तरह से सत्ता पक्ष का आंकड़ा घटकर 126 हो गया। हालांकि राजद से 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव ने पाला बदल लिया, जो नीतीश कुमार के साथ आ गए थे और इस तरह से सदन के अंदर नीतीश कुमार को 129 विधायकों का समर्थन मिला। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बहुमत परीक्षण जीत लिया और सरकार अब चलती रहेगी।